Good morning, dear children. How are you? Hope you all good. Children, जैसा मैंने आपको कल बताया था, जो पुट ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू इन द बॉक्सेस, आप लोगों को बॉक्स में ये फिल करने थे साइन। होप आप सभी ने ये फिल करा होगा। ठीक है, आज मैं ये तो इजी था, आप लोगों ने आई थिंक कर लिया होगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखो, पहला अपना टॉपिक है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? अरेंज द गिवन नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो डियर चिल्ड्रन, इंक्रीजिंग ऑर्डर वह होता है जिसमें हम किसी नंबर को सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक, मतलब छोटे से लेके बड़े तक लिखते हैं, राइट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे। ओके, छोटे नंबर को बड़े नंबर की तरफ अरेंज करना क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। देखो यहाँ पे कुछ बच्चे दिखाए गए हैं, पहले ये छोटा है, फिर थोड़ा सा उससे बड़ा है, ये देखो, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सॉल्यूशन देखो, 105, 330, 207, 802, 525, 932 ये है। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे करोगे इंक्रीज ऑर्डर में? तो सबसे छोटा नंबर देखो, सबसे छोटा नंबर 105 है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है? 207 है, उससे बड़ा नंबर 330, उससे बड़ा नंबर कौन सा है? 525, उससे बड़ा नंबर 802 और उससे बड़ा यानी सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है? 932। 105, 207, 330, 525, 802, 932। तो ऐसे ये कौन सा ऑर्डर हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, है ना। अब देखो दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज कम होना या कमी होना। तो नॉर्मल सी बात है कि डिक्रीजिंग में क्या होगा? बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो देखो, अरेंजिंग द गिवन नंबर फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर। बड़े नंबर से लेके छोटे नंबर तक जो हम नंबर्स को राइट करते हैं उसको क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे गर्ल्स दिखाई दे रही है, पहले बड़ी, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी, है ना। ऐसे रिमेंबर में कुछ बता दूं मैं आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑल्सो कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम क्या बोल सकते हैं? असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। ओके, और डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीज को असेंडिंग, डिक्रीज को डिसेंडिंग। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर का देखो एग्जाम्पल, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। 459, 321, 794, 149, 512, 684। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ग्रेटेस्ट नंबर पहले आएगा, बिगेस्ट नंबर आएगा पहले, है ना। तो 794 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 684, फिर उससे छोटा 512 और उससे छोटा 459, उससे छोटा 321 और सबसे छोटा क्या होगा? 149। कौन सा नंबर होगा? 149 होगा, है ना। ऐसे ही आपको एक्सरसाइज सोल्व करनी है। आप लोगों को मैं कुछ एक सोल्व करके दिखाऊंगी और कुछ एक आप लोगों को घर से करके लानी है। ओके, तो देखो
अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ना, ठीक। अब देखो 796, 976, 679, 597। अब देखो डियर चिल्ड्रन, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इनको कैसे राइट करेंगे। पहले सबसे छोटा नंबर देखो, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है, 7 है, 9 है, 6 है, 5 है। तो 5 वाला नंबर छोटा होगा ना, तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे 597, 597। फिर उससे थोड़ा बड़ा तो 6, 5 के बाद तो 6 आता है, 679। फिर उससे बड़ा नंबर 796 और सबसे लास्ट में 976। इंक्रीज का मतलब क्या होगा, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, यही असेंडिंग ऑर्डर होता है। देखो अब यहाँ पे देखो 825, 655, 890, 950। अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे छोटा नंबर 655। अब देखो यहाँ पे, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है और ये 9 है, तो ये तो सबसे बड़ा होगा। अब ये दोनों में 8 है तो हम टेंस के प्लेस को देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। यहाँ पे 2 वाला नंबर छोटा होगा, तो हम लोग यहाँ पे पहले 825 राइट करेंगे, फिर 890, फिर 950। इंक्रीज ऑर्डर हो गया ना, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। देखो 655, 825, 890 और फिर क्या हुआ, फिर हुआ 950। अब देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे 580 है और यहाँ 575, 543, 640। तो इसमें सबसे छोटा नंबर देखो, इनमें तीनों में ही 5 है, फिर इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है, तो 4 वाला नंबर छोटा होगा तो 543। फिर 7 वाला नंबर 575, फिर 580, फिर 640। हम लोगों ने इतनी एक्सरसाइज कर ली तो आप लोगों को छोटे नंबर के बारे में और बड़े नंबर के बारे में तो पता लग गया होगा ना। मैंने कल परसों आपको करवाया था क्लास में, वंस के प्लेस को देखना, हंड्रेड्स के प्लेस को देखना, टेंस के प्लेस को देखना, है ना, कंपेयर करना आपस में। अब देखो 200, 350, 105, 348। तो सबसे छोटा नंबर होगा 105। 1 के बाद आता है 200, 2 के बाद ये यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। अब टेंस के प्लेस को कंपेयर करो तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 5 है, तो 4 छोटा है ना, तो 4 वाला नंबर हो जाएगा और फिर 350 हो जाएगा। आया समझ में, ऐसे करना है। अब बाकी के जो ये असेंडिंग ऑर्डर रह गए ये आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। अब मैं आगे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताती हूँ, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर को कैसे करना है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, पहले बड़ा नंबर आएगा और फिर छोटा नंबर आएगा। तो देखो यहाँ पे बिगेस्ट नंबर देखो 234, 423, 529, 832। तो सबसे बड़ा नंबर ये होगा 832, फिर होगा 529, फिर होगा 423, फिर होगा 234। सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। ऐसे यहाँ पे देखो 1 1 2 2, तो यहाँ पे 2 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और 2 1 यहाँ भी है, 2 1 यहाँ भी है। अब वंस के प्लेस को देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो 7 वाला नंबर बड़ा होगा और फिर 5 वाला नंबर आएगा। अब देखो यहाँ पे 1 0 1 0, तो वंस के प्लेस को देखो, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये होगा, तो हम लोग 108 और 105 ऐसे राइट करेंगे। ओके, आप इनको अच्छे से समझो। अब देखो, अब इनमें नंबर देखो 3 2 6 6। अब ये दोनों में 6 6 है, तो टेंस के प्लेस को मैच करो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 सबसे बड़ा हुआ ना, तो 6 3 2 632, फिर 623, फिर 3 और 2, तो 3 वाला नंबर पहले आएगा 362 और फिर 262 ऐसे राइट करेंगे। नेक्स्ट देखो 540, 980, 760, 580, तो 9 7 ये दोनों लिखते हैं पहले 980,
760। अब देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन टेंस के प्लेस पे एक जगह 4 है, एक जगह 8 है, तो 8 वाला बड़ा होगा और वो ही थर्ड नंबर पे आ जाएगा और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 540 हो जाएगा, है ना। बाकी के जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। मैं ऐसे टिक कर दे रही हूँ इनको, जो जो आपको होमवर्क में करने हैं, ताकि आप लोगों को पिक्चर में अच्छे से समझ आ जाए, है ना। तो आप लोगों के पास अगर बुक्स नहीं है तो आप लोग नोटबुक में सॉल्व करेंगे, और अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो आप लोग क्या करेंगे, बुक में सॉल्व करेंगे। कुछ भी समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, और कमेंट में अपना नेम ज़रूर मेंशन करना कि किस किस चिल्ड्रन ने, किस किस स्टूडेंट ने अच्छे से स्टडी की है, अच्छे से पढ़ रहे हो। ओके डियर चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर।